नमस्कार और इस अहम विश्लेषण में स्वागत है। आज हम एक ऐसे क्राइम को डिकोड करने वाले हैं जो सुनने में एकदम नामुमकिन सा लगता है। सोचिए, जीवन भर की पाई पाई जोड़ी हुई कमाई बैंक खाते से रातों रात गायब हो जाए, और वो भी बिना किसी भनक के। जी हां, हम बात कर रहे हैं इस साइलेंट डिजिटल डकैती की, यानी खामोश AEPS स्कैम। इसे समझने के लिए यूपी के बांदा जिले का एक केस देखते हैं। राम प्रसाद जी रात को ठीक 11 बजे आराम से सोए। सिरहाने उनका फोन रखा था और उनके अकाउंट में थे ठीक 14,000 रुपए। लेकिन जब सुबह आंख खुली तो बैलेंस था 0। पूरी की पूरी रकम साफ। अब यहां सबसे बड़ा सवाल उठता है, एक बैंक खाता इतनी खामोशी से कैसे लुट सकता है? जब राम प्रसाद बदहवास बैंक पहुंचे तो मैनेजर ने जो बताया वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। पैसे निकालते वक्त मशीन पर जो फिंगरप्रिंट लगा था वो 100% राम प्रसाद का ही था। लेकिन राम प्रसाद तो अपने घर पे गहरी नींद में सो रहे थे। उनका आधार कार्ड भी उनकी जेब में था। तो भाई, ये अंगूठा लगाया किसने? ये सच में किसी के भी होश उड़ा देने वाली मिस्ट्री है। और इस पूरी डकैती की सबसे डरावनी बात पता है क्या है? इस पूरे प्रोसेस में ना तो कोई फोन कॉल आया, ना कोई सस्पेक्टेड टेक्स्ट मैसेज और ना ही कोई OTP। मतलब अपराधियों ने बिना कोई सुराग छोड़े, बिना सिस्टम को जरा भी ट्रिगर किए, इस पूरी चोरी को एकदम खामोशी से अंजाम दिया। तो आइए इस सिस्टम की गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि आखिर ये AEPS OTP को बायपास कैसे कर देता है। देखिए, 2012 के आसपास जब आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम यानी AEPS को लॉन्च किया गया था, तो इसका मकसद बहुत ही शानदार था। आइडिया ये था कि गांव देहात के लोग जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है या बैंक दूर हैं, वो भी आसानी से बैंकिंग कर सकें। उन्हें चाहिए था तो बस अपना आधार नंबर और एक फिंगरप्रिंट। शुरुआत में ये सच में फाइनेंशियल इंक्लूजन का एक मास्टर स्ट्रोक था। लेकिन यहीं से लूप होल भी शुरू होता है। अगर हम अपनी ट्रेडिशनल बैंकिंग को देखें तो वहां डेबिट कार्ड के साथ पिन चाहिए होता है, या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए आपके फोन पर एक OTP आता है, राइट? ये एक तरह का 2 स्टेप वेरिफिकेशन है। पर AEPS यहां सिर्फ आपका आधार नंबर और फिंगरप्रिंट चाहिए। सिस्टम पूरी तरह से आपके फिजिकल फिंगरप्रिंट पर भरोसा करता है और उन स्टैंडर्ड OTP वाले सेफ्टी नेट्स को सीधे बाईपास कर देता है। सारा दारो मदार सिर्फ आपकी उंगलियों की छाप पर है। और इसी का फायदा उठाते हैं स्कैमर्स। वो इस्तेमाल करते हैं एक बहुत ही खतरनाक तकनीक का, सिलिकॉन फिंगरप्रिंट रेप्लिकेशन। ये लोग एक साधारण से रबर या सिलिकॉन के टुकड़े पर किसी के भी असली फिंगरप्रिंट की हूबहू नकल उतार लेते हैं, एकदम एग्जैक्ट फिजिकल क्लोन। फिर वो इस रबर वाले फिंगरप्रिंट को बायोमेट्रिक मशीन पर रखते हैं और बैंकिंग सर्वर को लगता है कि असली इंसान खुद वहां खड़ा है। बस पलक झपकते ही ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल और खाता खाली। अब यहां सवाल यह है कि क्रिमिनल्स के पास ये असली फिंगरप्रिंट पहुंच कैसे रहे हैं? इसका जवाब छुपा है डार्क वेब डेटा मार्केट में। टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स पर ऐसे कई प्राइवेट ग्रुप्स चल रहे हैं जो पूरी तरह से एक ऑर्गेनाइज्ड ब्लैक मार्केट बन चुके हैं। यहां हमारी और आपकी डिजिटल आइडेंटिटी सब्जी भाजी के भाव बिक रही है। आप यकीन नहीं मानेंगे, किसी का आधार और लिंक्ड मोबाइल नंबर सिर्फ 500 रुपए में मिल जाता है। बैंक डिटेल्स चाहिए तो वो 2,000 रुपए में अवेलेबल है। और अगर किसी को क्लोन किया हुआ फिंगरप्रिंट भी चाहिए तो वो पैकेज 10,000 रुपए में बिक रहा है। मतलब किसी की पूरी जिंदगी की कमाई लूटने का टूलकिट इतनी आसानी से अवेलेबल है। तो ये डेटा लीक आखिर हो कहां से रहा है? मेनली इसके 3 बड़े सोर्स हैं। पहला, हमारे आसपास के कुछ अनऑथराइज्ड CSC सेंटर्स या एजेंट, जहां हम आधार अपडेट करवाने जाते हैं और वहां मौजूद कोई इनसाइडर चुपके से हमारा डेटा कॉपी करके आगे भेज देता है। दूसरा, गांव में पैसे निकालने वाले वो करप्ट बैंकिंग एजेंट जिनके पास बायोमेट्रिक मशीनें होती हैं। और तीसरा, जो सबसे बड़ा लीकेज पॉइंट है, राज्यों के लैंड रजिस्ट्री ऑफिस। जब लोग प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करवाते हैं तो अक्सर उनके अंगूठे के निशान वाली डीड पब्लिक डोमेन में ही लीक हो जाती है। तो आप देखते हैं कि इन शातिर साइबर सिंडिकेट्स के निशाने पर आखिर कौन लोग हैं। इनका टारगेट वो लोग बिल्कुल नहीं है जो हर वक्त फ़ोन पे अपने ऐप नोटिफिकेशंस चेक करते रहते हैं। ये स्कैमर्स बहुत ही चालाकी से उन नागरिकों को शिकार बनाते हैं जिन्हें डिजिटल दुनिया की ज़्यादा समझ नहीं है। जैसे वो बुजुर्ग पेंशनर्स जो बैंक की लंबी लाइनों से बचने के लिए किसी लोकल एजेंट पर भरोसा कर लेते हैं, या फिर लोअर मिडिल क्लास फैमिली और जनधन खाता धारक। इन बेचारों को पता ही नहीं होता कि उनके बैंक जाए बिना भी उनका पैसा निकाला जा सकता है। हालांकि सिस्टम में आइडेंटिटी थेफ्ट के खिलाफ मजबूत कानून मौजूद हैं, जैसे IT एक्ट की धारा 66C और आधार एक्ट के सख्त नियम,
लेकिन सच तो ये है कि जब तक आम लोगों को इस फ्रॉड की जानकारी नहीं होगी, ये नियम किसी काम के नहीं। हमारा पूरा सिस्टम एक तरह से रिएक्टिव है, मतलब चोरी होने के बाद जागता है। और क्रिमिनल्स वो प्रोएक्टिव हैं, वो इस अज्ञानता का पूरा फायदा उठाकर लगातार लोगों को लूट रहे हैं। तो ऐसे में सवाल है कि बचा कैसे जाए। आइए देखते हैं ये 5 स्टेप प्रोटेक्शन प्लान, जो इस खामोश डकैती से बचने का एक सॉलिड सर्वाइवल मैनुअल है। ये 5 कदम एक अभेद्य ढाल की तरह काम करते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है अपने बायोमेट्रिक्स को लॉक करना। आज ही M-आधार ऐप या UIDAI पोर्टल पर जाइए और इसे लॉक कर दीजिए। इससे होगा ये कि कोई डिजिटल चोर आपका क्लोन किया हुआ फिंगरप्रिंट यूज कर ही नहीं पाएगा। दूसरा, बैंक के SMS अलर्ट हमेशा चालू रखें। तीसरा, अगर आप AEPS का इस्तेमाल नहीं करते तो बैंक को बोलकर उसे डिसेबल करवा लें। चौथा, हर जगह अपना असली आधार नंबर बांटने के बजाय 16 अंकों वाली वर्चुअल आईडी यानी VID का इस्तेमाल करें। और 5वां स्टेप, मान लीजिए किसी के साथ ये फ्रॉड हो ही जाता है, तो ये नंबर याद रखिए 1930। शुरुआती 2 घंटों के अंदर, जिसे हम गोल्डन आवर्स कहते हैं, इस नेशनल हेल्पलाइन पर कॉल करना बहुत बहुत जरूरी है। तुरंत शिकायत करने से आपके चोरी हुए पैसे फ्रीज होने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले डिजिटल सेफ्टी को लेकर एक बहुत ही सीरियस सवाल सामने आता है, जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। क्या आज आपके खुद के बायोमेट्रिक्स सुरक्षित और पूरी तरह से लॉक्ड हैं? इस डिजिटल दौर में जहां खतरे अदृश्य हैं, वहां सही जानकारी ही हमारा इकलौता हथियार है। तो अपना फोन उठाइए, सेटिंग्स चेक कीजिए और सुरक्षित रहिए। इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।